हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने वो तमाम क्लिप्स ऐड किए हैं जो कि मैं आपको लाजमी दिखाना चाहता हूं कि बहरीन में विजिट के दौरान कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिन्हें मैं मिस बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, बहरीन में रहने के लिए हमें एक घर भी चाहिए था। कुछ दिन का जो स्टे था वो भी हमने अच्छे से करना था। पहले तो मामू की तरफ गुजारा चल गया था, लेकिन उसके बाद हमने एक अपना फ्लैट लिया। तो ये वो फ्लैट है जिसमें हमने तकरीबन 1 मंथ गुजारा। आप ये जो सामने टंकी देख रहे हैं, ये वैसे तो लोगों के घरों की छत के ऊपर होती है, लेकिन बहरीन में क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ये नीचे पड़ी हुई है ताकि पानी ठंडा रहे। क्योंकि जो टंकियाँ ऊपर पड़ी होती हैं उनका पानी बहुत गर्म होता है, उसे आप इवन के इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। फिर बाल्टियों में रख के कुछ लोग ऐसे फिर उसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक अच्छे फ्लैट थे तो इस वजह से यहाँ टंकियाँ अच्छी लगी हुई हैं, पानी को ठंडा रखती हैं। ये सामने जो रूम है वो तो था लिंडा फिलिपीनी लेडी है, तो उसी ने हमें ये फ्लैट लेके दिया था। तो साथ वाला जो फ्लैट था वो उसने हमें दिया। तो अच्छा फ्लैट था, थोड़ा वॉशरूम भी साफ़ सुथरा था, बाकी एक रूम था और वो भी साफ़ सुथरा था। लेकिन जितना भी गंद डाला है वो हमने आके डाला है, वैसे तो ऐसा नहीं था। बाकी हमारा भी यही था कि कुछ दिनों का तो काम है, और फिर आपको पता है जिस घर में औरत ना हो वो घर साफ़ कैसे रह सकता है। तो यहाँ तो हमने बस गंद ही डालना था, इससे ज़्यादा हमने क्या करना था। चलें, जितने दिन गुजारने थे हमने गुजार लिए। जी तो दोस्तों, ये है मुहर्रक की ओल्ड मार्केट, जैसा कि दिखने में भी नज़र आता है। यहाँ मैंने देखा शटर के बजाय लकड़ियों के बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग दरवाजे लगे होते हैं, और वैसे वो लग बड़े खूबसूरत रहे होते हैं। और जो शॉप्स होती हैं वो ऐसे लग रहा होता है जैसे पहाड़ों की खुदाई करके शॉप्स बनाई गई हैं, और बाहर लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे लगाए गए हैं। मतलब बहरीन एक ऐसी जगह है जहाँ आपको लेटेस्ट बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो ओल्ड की तारीख है, जो इनका कल्चर है, वो भी आपको साफ सुथरा नजर आएगा। पता चलेगा कि वाकई ये कोई इलाका है जहां दोनों कल्चर पाए जाते हैं। दोस्तों, 2 किलोमीटर वॉक वो एक्सपीरियंस है जो हमें हर दूसरे दिन याद आ जाता है, और मैं और लुकमान निकल पड़ते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि गुदैबिया में हमें एक रेस्टोरेंट की बिरयानी पसंद आ गई, तो बस हम मानामा से निकलते हैं और इसी रास्ते से होते हुए 2 किलोमीटर के बाद पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट पर, और जी भर के बिरयानी खाते हैं। और ये हमें हमेशा याद रहेगा। ये हमारे राइट साइड पर कब्रिस्तान है, सिमेट्री यहाँ लिखा भी हुआ है। यही कब्रिस्तान है मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है यहाँ बहरीन में, और हमारे लेफ़्ट साइड पे एक मॉस्क है। तो बस यहीं तक हम आपको दिखाएंगे। इससे आगे का सफ़र 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर पूरा हम बिल्कुल नहीं दिखा सकते आपको। जुमे का दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ईद का दिन है। बहरीन का टूर हो और बंगाली गली का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। वैसे तो जो मेन गली है वो मनामा में है, एंड दैट स्ट्रीट इज जस्ट लाइक मछली मंडी। इतना रश, इतने बंगाली, सब कुछ वहाँ देखने को मिलता है। ये मुहर्रक की बंगाली गली है तो ये भी बंगाली गली, लेकिन ये कदरे साफ है। पाकिस्तानी टेस्ट का अगर आपने समोसा खाना हो तो वो यहाँ से मिल जाता है। चाय भी मिल जाती है, कॉफ़ी भी मिल जाती है, और यहाँ की जो भी प्रोडक्ट होती हैं वो ठेलों वाली होती हैं और वो सस्ती होती हैं। यहाँ पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और ये बोट यहाँ के कल्चर की अक्कासी करती है, क्योंकि बहरीन के लोग पहले इन्हीं कश्तियों पर गुजारा करते थे। ये तो बस तेल ने इनके दिन फेर दिए, वरना यहाँ यही कश्तियाँ होती थी। मुझे बहरीन में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो यहाँ के तंदूर थे, जो कि हर इलाके में हर जगह मौजूद होते हैं। इसमें अच्छा लगना इसकी बनावट या इसकी रोटी नहीं थी, बल्कि इसकी प्राइस थी। आप 100 रुपये में, जो 100 रुपया हमारा बनता है, मतलब अगर दिनार को 10 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा जो है उसके अंदर आपको 10 रोटियां मिल सकती हैं। और गवर्नमेंट इस प्राइस को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं चाहती, तो इस हवाले से ये लेबर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इक़दाम है।
इनसे मिलिए। मैं इसे कहता हूं पराठा हाउस। यहाँ के पराठे की अपनी ही शान है। यहाँ से चाहे आप आलू वाला पराठा लें या सादा पराठा लें, मज़ा ना आए तो पैसे मैं अदा करूंगा। दोस्तों, इस किस्म का पराठा ना मैंने पाकिस्तान में खाया और ना यहाँ कहीं और से मिल सका। मैं समझता हूं कि कोई इस पराठे के टेस्ट को मैच कर ही नहीं सकता और ना ही कोई इसके साइज को। जी हाँ, साइज वाकई मैटर करता है, बिकॉज इस पराठे में घरों में पाए जाने वाले जो तवे होते हैं उसके साइज का वजन होता है और एक पराठा मोर देन एनफ वाली बात यहां बिल्कुल पूरी आती है। गोल मटोल ह्यूज पराठा और यहां का स्टाफ भी बहुत अच्छा लगा मुझे। किचन भी बहुत साफ सुथरा। और ये बताता चलूं कि इस रेस्टोरेंट को ओपन हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये अभी समझ लें कि हम इनके ओपनिंग कस्टमर्स में से हैं। वैसे यहां आकर हम बिरयानी पुलाव भी खा चुके हैं और बिरयानी वाकई इनकी बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो बात पराठे की है ना, वो किसी भी चीज की नहीं है। यहां का पराठा कमाल। मुहर्रक बस टर्मिनल से निकले तो हमारी नज़र पड़ी इस चमकदार शॉप पर, तो सोचा अंदर का राउंड ही मार लेते हैं, देखें तो सही इन्होंने रखा क्या हुआ है। अंदर जाकर पता चला कोई ऐसी प्रोडक्ट एटलीस्ट ड्राई फ्रूट में नहीं होगी जो इनके पास ना हो। मतलब ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट थे कि जो पहले कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी, खाने का मौका तो मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन देखने का मौका ज़रूर मिल गया। ऊपर से इनकी डेकोरेशन, इनकी प्रेजेंटेशन भी कमाल की है। खाने से ज़्यादा तो यकीन करे देखने का दिल कर जाता है और अभी इरादा भी यही है कि बस देखकर गुजारा करना है। इनके रेट्स पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थे तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देने पर गौर ही नहीं किया, बस देख लिया, यही काफ़ी है। अच्छा दोस्तों, ये जो सब देखने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं देख रहा हूँ तो आपको भी दिखा दूँ कि ये कुछ से मिलता है। बहुत सारे आइडियाज़ भी ऐसे ही डेवलप होते हैं। देखने वालों को न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करवाना है कि अगर कोई आप में से ऐसा बिजनेस करना चाहता है तो ये सारे आइडियाज़ यहाँ से पिक कर सकता है। एक न्यू वे में शॉप को डेकोरेट किया जा सकता है और एक न्यू टच देकर यानी कि बेहरीनी टच देकर ऐसी शॉप स्टार्ट की जा सकती है। तो चलें, किसी एक ने भी मेरी वीडियो देखकर इस आइडिया को अडॉप्ट किया और उसकी दुकान बना ली और वो चल पड़ी, तो कम से कम मेरे ऊपर तो मेरा ख्याल है कि जन्नत वाजिब हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी आप रंगो रोगन देख सकते हैं, प्रोडक्ट आपको नज़र आ ही रही हैं, डब्बों में भी हैं, खुली भी पड़ी हैं। हर तरह की क्वालिटी, हर तरह का मयार, हर तरह की बर्फ़ियाँ शर्फ़ियाँ, पता नहीं क्या कुछ बना के ड्राई फ्रूट में इन्होंने रखा हुआ है। और पैकिंग इतनी खूबसूरत है, अगर गिफ्टिंग के वे से भी अगर आप देखें तो ये गिफ्टिंग के लिए भी दी जा सकती हैं, खाने के लिए भी ली जा सकती हैं, और ये सिर्फ देखने के लिए भी इस दुकान का चक्कर लगाया जा सकता है, जैसे कि हमने लगाया और भरपूर लगाया। लो जी, वो लोग रेडी हो जाएं जो कुत्ते बिल्लियां पालना चाहते हैं या कि जिन्हें क्यूट क्यूट पेट रखने का बहुत ही शौक है। तो मेरा यकीन है कि ऐसे लोग पेट से रिलेटेड कुछ भी देखना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जब यहाँ एंटर हुआ तो मुझे लगा कि ये देखने की चीज़ है भाई, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। ये पूरी बिल्डिंग पेट की एसेसरीज से भरी पड़ी है और साथ में ये पेट जोन पेट की सेल का काम भी करता है। कैट, डॉग, बर्ड्स, फिश, हर चीज़ मौजूद है। हर तरह का फूड, तरह तरह की एसेसरीज जो कि आप अपने पेट के लिए बहुत पसंद करते हैं, आई थिंक वो यहाँ मौजूद है। ऐसे वेटनेरियन जो कि कोई ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं, वो इस वीडियो में से कोई भी आइडिया पिक कर सकते हैं। और ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि जैसा आउटलेट आपने देखा है अब वैसे का वैसा ही बनेगा। भाई, इससे छोटा बन सकता है, इससे कम बजट में बन सकता है, इससे डिफरेंट लोकेशन में बन सकता है, लेकिन वो होगा ऐसा ही। कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, कौन सा फूड होना चाहिए, कौन सी एसेसरीज होनी चाहिए और क्या क्या रखे हों, कौन से पेट रखे हों, ये तो वेरी करता है एरिया टू एरिया। लेकिन ये सोचना कि ये सब मिलाकर कैसा सेटअप होगा वो आप इसी वीडियो में देख सकते हैं।
جاتے جاتے آپ کو دکھاتا اور بتاتا چلو کہ اس بلڈنگ کے بارے میں یہاں مشہور ہے کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ لاسٹ 45 ایئر سے یہاں کوئی رہنے ہی نہیں آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آیا تو جنات نے ان کا سامان اٹھا کے دے مارا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ مجھے بھی یہاں سے اٹھا کر پاکستان میں مار دیں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کوئی ایسی بات ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں بہت اداس ہو جاتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔